हमें ये लगता है कि इज़राइल के बाद यदि कोई पूरी दुनिया में इसका श्रेय देना चाहेगा तो भारत ही एक ऐसी कंट्री है। लोग कभी कल्पना नहीं भी कर सकते कि सिंदूर जैसा कोई जी, जी, ऑपरेशन जी, हो जी, सकता बिल्कुल, था। बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। पूछना कि भाई तुम कौन जाति के हो फिर मारना। हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं बहुत माना, बड़ी उन्होंने ये गलती थी। ये इस मेरे तरह ख्याल से पूरी दुनिया तरह में से पहली बार ऐसी कोई पहली स्थिति बार ऐसा हुआ है कि आप चाहूंगा कि उन्होंने, क्योंकि एक चीज और है, मोदी जी जो बोलते हैं उनके शब्दों में दम होता है और उनके जो जो कुछ भी रखते हैं उसमें शैली होती है। शब्दों का जितना अच्छा चयन वो कर सकते हैं, शायद इस समय इस देश में कोई ऐसे नेता नहीं जो इतना अच्छा चयन कर। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमो न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। भारत की चर्चा इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और वो चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत ने एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर जबरदस्त वार किया। ऑपरेशन सिंदूर की हम चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार कार्रवाई की गई, उसकी धमक, उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। किस प्रकार आतंकवादियों पर चोट की गई, किस प्रकार सेना कार्यवाही करती है, किस प्रकार अंजाम दिया गया कार्य को, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हैं, जिनको हम पहचानते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर के रूप में, लेकिन इनका एक अलग कार्य रहा है, इनका एक अलग चेहरा रहा है। जो एयरफोर्स में इन्होंने सेवाएं दी, भारतीय वायुसेना में एक लंबे समय सेवाएं देने वाले मनोहर काजल से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, आपने हमें याद किया, ये बहुत अच्छा लगा। और आपने एक इतना अच्छा प्रश्न बनाया जिसका मैं कहता हूं कि ये हमारे भारत के शौर्य को प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला था। मौका तो नहीं मिला था क्योंकि दुर्घटनाएं होती हैं, इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हुई और हम कुछ जवाब नहीं दे पाए, तो उसमें कभी कभी लगता था कि भारत सरकार क्यों कुछ नहीं दे रही। परंतु उसके उपरांत भारत सरकार ने अपना जो एक कदम उठाया, हमें ये लगता है कि इज़राइल के बाद यदि कोई पूरी दुनिया में इसका श्रेय देना चाहेगा तो भारत ही एक ऐसी कंट्री है कि जिसने ऐसा काम किया कि शायद दुनिया के और देश में नहीं कर सकते थे। लादेन के बारे में भी अमेरिका का है, क्योंकि वो एक सर्वशक्तिमान देश था, वो कुछ भी कर सकता था। परंतु भारत ने तो ऐसा किया कि हम बिल्कुल एक चीज और है, आज के जमाने में जब कोई कंट्री जो आपका पड़ोसी परमाणु हथियारे से लेते तो वहां पे कोई भी आक्रमण करने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि रीजन भी है कि वहां पे जितना और भारत एक चीज और है, हम चूंकि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो हमें अपने सब लोगों से एक सहमति लेना पड़ती है, एक मन बनाना पड़ता है। परंतु पाकिस्तान ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से भले ही वहां पे वो डेमोक्रेसी का बात करते हैं, परंतु बात यह है कि वो पूरा सेना प्रधान देश है। और सेना प्रधान देश के पहले इसके बारे में आपको हम सिर्फ एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहे कि कुछ समय पहले वहां के जनरल मुनीर ने एक भाषण दिया था कि कश्मीर हमारी नस है। मतलब जो चीजें खत्म होती जा रही हैं, जबकि कहना चाहिए कि कश्मीर को हमने एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा भी दे दिया है, वो ये भी कर दिया, इतनी सुविधाएं दे दी हैं और वहां के लोग तरक्की भी कर रहे हो और उन लोगों का भी मतलब भारत सत्य से एक जुड़ाव हो गया है। और ऐसे समय पाकिस्तान का ये बात उठाना, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये सर्व एक पूर्ण नियोजित साजिश के रूप में तो उसके अंदर किया गया है। तो एक चीज और है, भारत में जब ये पहलगाम वाला केस हुआ तो इसके पीछे लोग सिर्फ सरकार को कोसते रहे कि अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। परंतु जो मोदी ने किया, हमें लगता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा धमाका किया। पाकिस्तान ने तो सिर्फ हथौड़ी चलाई थी, हमने हथौड़ा चला दिया और ये समझ लो कि उनको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और इस चीज का एहसास आज नहीं, आने वाला कल कहेगा कि भारत ने कितना बड़ा काम किया। हथौड़ी उन्होंने चलाई और हमने चला दिया हथौड़ा, और पाकिस्तान को एकदम बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। फिलहाल मटिया मेट कर दिया। अब क्योंकि आप एयरफोर्स में रहे हैं, और यहाँ पर थल सेना और वायुसेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और सीधे बिल्कुल
अब जब एयरवेज पे चोट पहुंचाते हैं तो किस प्रकार की चोट होती है? देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि आर्मी बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, पूरे देश को देखना होता है, ये होता है। इसके पहले जो वार रचे गए हैं, उसमें आर्मी की एक अहम भूमिका होती है, परंतु आर्मी सिर्फ जमीन पर रहती जमीन है। पर दिखाते हैं। परंतु अब ये है कि अब वार पूरी तरह से टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल बेसिस पे हो गया है। अब हर लड़ाई आप हथियारों से लड़ते हैं, आदमी का उपयोग कम कम होता होता है। है। और एक चीज और है, हमें लगता है कि आने वाला युद्ध अब एआई लड़ेगी, आदमी नहीं लड़ेगा, रोबोट लड़ेंगे। रोबोट परंतु लड़ेंगे। फिर भी रोबोट की यदि मशीन लड़ाई आए तो वो सिर्फ एक मशीनी युद्ध होगा। हाँ। और मशीनी युद्ध ये नहीं देखता है कि आप अच्छे हैं बुरे ये हैं, बुरे उसका हैं। काम मतलब संवेदनशीलता नहीं होती। है। परंतु उस मामले में देखा जाए तो हमने जो वो हमला किया है या जिस संवेदना शक्ति के साथ हमने उसका नाम भी दिया है, लोग कभी कल्पना नहीं भी कर सकते कि सिंदूर जैसा कोई जी जी ऑपरेशन जी हो जी, सकता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु इसका सबसे बड़ा गवाह है कि वो जिन स्थितियों में वो परिस्थिति निर्मित की गई, और जिसको हम ये कहते हैं कि एक अमानुषिकता की एक हद होती है कि किसी को पूछना कि भाई तुम कौन जाति के हो, फिर मारना। हाँ, मतलब उन्होंने ये इतनी बहुत बार बड़ी उन्होंने ये मतलब जीत थी। तो मतलब ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया तरह में से पहली बार ऐसी कोई पहली स्थिति बार ऐसा हुआ है कि आप चूंकि हमारे धर्म धर्म पूछते के हैं। नहीं है, इसलिए हमारा जो फर्ज बनता है कि हम आपको मार दें। मारे। तो इससे मेरे को लगता है कि पूरा हिंदुस्तान, अभी तक हम राष्ट्रवाद की या दुनिया भर की बातें करती हैं, पर इस क्वेश्चन ने हमारी जो एक गंगा जमुना संस्कृति है उस पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा वार किया था। और इसी संस्कृति का उदाहरण लेके जनरली पाकिस्तान में जो भी वहाँ हिंदू हैं, अंदाजा लगे 1947 में पाकिस्तान बना, अभी तक वहाँ के जो हिंदू हैं उनको पूर्ण अधिकार दिए गए, ये जगह वो तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, ऊपर से दुनिया भर के डेमोक्रेसी का तमाशा कहता है। परंतु अभी भी उन, और वहाँ एक और बहुत बड़ी बात है, कभी आपने सुना होगा एक शब्द पहले बहुत आता था, मुहाजिर। मुहाजिर, हाँ। मुहाजिर शब्द की यदि आप व्याख्या करें तो आपको हंसी आएगी कि जो मुसलमान पाकिस्तान को अपना सब कुछ समझ के यहाँ से पाकिस्तान वही वहाँ गए थे, शरणार्थी बन गया। वही वहाँ अभी भी शरणार्थी, क्योंकि एक चीज आप तो 70 साल हो चुके हैं देश की आजादी को, वो नाम भूल गए होंगे, पर उस समय यही कहा जाता था कि मुहाजिर हैं और आपको हिंदुस्तान मतलब यहाँ पाकिस्तान में रहने का कोई जायज हक नहीं है। तो ऐसी मेंटेलिटी लेके जो देश बड़ा हुआ है, तो उसमें तो हम तो यही कहेंगे कि भारत ने जो कुछ भी किया है, बस एक दुख इस बात रहा है क्योंकि मैं भी डिफेंस में रहा हूँ, मैंने एज ए साधारण सोल्जर एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। वैसे मेरा सिलेक्शन पायलट के लिए हुआ था, परंतु 1 इंच लंबाई कम होने की वजह से मैं पायलट नहीं बन सका। तो मैंने एज ए डिफेंस पर्सनल मतलब एक सिंपल सैनिक की तरह और 15 साल मैंने गुजारे। मैंने सन 66 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 1960 क्या 1981 में मेरा रिटायरमेंट। मैंने सिर्फ एक ही लड़ाई देखी, वो थी 71 वाली, क्योंकि जो 65 वार हुआ था उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, और 80 में मैंने मतलब वहां पे एयरफोर्स ज्वाइन किया। एयरफोर्स तो ज्वाइन मैंने 66 में की थी, परंतु तो आखिरी बार मेरे लिए वो ही रहा 71 वाला। और उस समय एक चीज और है, हम क्योंकि मैं डिफेंस में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं रहा, मैंने सिर्फ एक वायरलेस टेक्नीशियन था। एयरफोर्स में हम लोगों के जो काम होते हैं, मतलब आप अपनी ड्यूटी कीजिए, वही बहुत बड़ी बात है, मतलब ड्यूटी से पीछे हटना नहीं होता। तो उस समय भी जो वार हुए थे वो पूरी तरह से टेक्निकल वार थे। अच्छा, उस समय भी वो टेक्निकल, हाँ, उस समय भी टेक्निकल वार थे, परंतु सबसे बड़ी बात हुई थी कि उस समय एक मुक्ति सेना का नाम चला था और उसमें आर्मी ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था। परंतु अब हमें लगता है कि 71 के बाद स्थिति जो बदली है, अब तरह से वार पूरी तरह से आपकी टेक्टिकल वार हो चुके हैं, टेक्निकल वार हैं। यदि आपके भीतर जितने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, उतनी सोफिस्टिकेटेड आप वार लड़ सकते हैं। आज अमेरिका को या रूस को हम दुनिया के बहुत पावरफुल
कंट्रीज मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनके यहाँ टेक्निकल चीजें बहुत है, उनके पास अपने बजट पे खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। परंतु इस मामले में भी हमें मानना चाहिए कि अपन भी किसी मामले में कम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब तो हम इन चीजों का प्रोटेक्शन भी करने लगे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसके लिए मैं तो अपने दिल से कहना चाहिए, मैं राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ या ना कहना चाहता हूँ, परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि 71 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाया था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ने भी उनको दुर्गा कहा था। और आज भी हमें समय है कि हम सब एक मंच पे खड़े हों और इंटरनेशनल लेवल पे हम पूरी दुनिया में ये बताएं कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल है, हर धर्म हर जाति का विशेष यहाँ पे सम्मान, कोई किसी को वो नहीं। परंतु जब देश की बात आती है तो लोग एक खड़े होते हैं। कुछ लोगों ने जरूर छोटी छोटी बातें की, जो टुच्चे पुच्चे निजाम होते हैं राजनीति के, अपनी रोटी सेकते हैं, उनने जरूर इस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि कहाँ से ये धर्म विरोधी शब्द ला दिया। परंतु अंदर लगा ये वार की नींव ही मतलब जब इस पे रखी गई है तो हमें जवाब देना बहुत जरूरी था। और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने, क्योंकि एक चीज और है, मोदी जी जो बोलते हैं उनके शब्दों में दम होता है, और उनके जो जो कुछ भी रखते हैं उसमें शैली होती है, शब्दों का जितना अच्छा चयन वो कर सकते हैं। शायद इस समय इस देश में कोई ऐसे नेता नहीं जो इतना अच्छा चयन कर सके। और उन्होंने जो सिंदूर नाम दिया है उसने पूरी दुनिया में बता दिया कि सिंदूर क्या होता है। सिंदूर का बदला भी और सिंदूर को बचाने के लिए संदेश भी। और इसलिए तो मैंने तो अपनी तहे दिल से, और हमें लगता है कि ये सीज अच्छा, ये मात्र शक्ति को ही नेतृत्व करने के लिए आगे, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा की भी पूजा होती है, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि दुर्गा शक्ति की प्रतीक मानी है। और ये सिंदूर को भी हमने शक्ति का प्रतीक माना, और उसी के बदले के लिए हमने ऐसा काम किया कि अब पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी, और हमें लगता है कि अभी तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर अधूरी है, पाकिस्तान अभी भी सुधरने वाला नहीं है। और अब जो होगा तो हमें लगता है कि दुनिया को हमारे देश के लोगों ने बोल दिया। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात है, हम इस समय पूरी दुनिया में अपने सांसद के डेलीगेशन भेज रहे हैं ताकि वो समझा सकें कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान के लिए जो IMF से इतना रुपया दिया जा रहा है ये किस लिए, तो हमारे सामने एक ही है, अभी आपने ट्रम्प, मतलब वो चूंकि ठीक है, हम तो उसको एक जोकर से बढ़ के कुछ नहीं मानते, क्योंकि उसके जो बयान है तो जैसे एक बनिया बोलता है कि तुम हमारे दोस्त हो, और कल के दिन बोल देगा तुम हमारे हत्यारे हो। मतलब एक ऐसा दे तो उसको लगता है कि अच्छा। एक चीज और है, मोदी ने उस व्यक्ति के इसलिए हाथ बढ़ा के आगे स्वागत किया, ये किया क्योंकि उसको लगा कि इस व्यक्ति में कोई दम कम है। परंतु अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एक बनिया जैसे व्यवहार कर रहा है ना। बट बड़े बड़े दुर्दांत है जिनको आपने मतलब आतंकवादी घोषित किया, उन्हीं को सीने से लगा रहे हैं, अरे अब तो हम दोस्त बन गए। तो हमें लगता है कि अब हम दुनिया की चौथी ताकत बनने वाले हैं, हम किसी में झुकने वाले नहीं हैं, और ना हमारे कार्यक्रमों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता होगी। अब जो निर्णय हम लेंगे वो निर्णय हमारे होंगे। दुनिया को हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने कभी किसी के ऊपर अपनी तरफ से वार नहीं, जब किसी ने हमारे ऊपर वार किया है तो हमने जवाब दिया है। और हमने जो एक बात पहले कही थी कि उन्होंने सिर्फ हथौड़ी चलाई है, अब हम हथौड़ा चला के उनको जमीन दोज कर देंगे। और हमें लगता है कि यही हमारी भारत सरकार, हनुमान जी का जैसा वो कहते कि जिन ने मुझे मारा मैंने उनको मारा। भाई हमारे यहाँ हमला किया था तो मैंने उन्हीं लोगों के ऊपर हमला किया है, और इसी सिद्धांत के ऊपर और हम तो आपको मतलब अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से मेरे जितने अंदर जो कुछ भरा पड़ा था वो सब निकल रहे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। और हमें ये लगता है, देखिए जब कोई देश तरक्की कर रहा होता है तो बहुत कुछ सोचता है, और युद्ध इतने आसानी बातें नहीं होती। कितने लोग मरते हैं, कितने लोग हैं, हम तो यहाँ अपने घर में बैठे हैं, आप बॉर्डर पे देखिए कितने लोग मरते हैं, क्या मरते हैं, और बिल्कुल जमीन में कोई उनका आगे पीछे नहीं होता। और युद्ध की संस्कृति आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हम इससे अछूते नहीं हैं। परंतु इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं। हमने देखिए हर देश के साथ में जिससे किया, जहां पे भी लड़ रहे हैं हमने ये कहा मत लड़िए, परंतु उनके अपना राजनीतिक स्वार्थ है या उनका अपना अहम है, या जो है कोई आदमी अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहता, और ये उसकी एक कमी होती है। परंतु हम इसके बावजूद भी इतने समय तक चुप रहे। परंतु अब हमने जो किया,
आपने स्पष्ट बोल दिया कि अब तो हम भरपाई पूरी करेंगे। और एक और बहुत अच्छा है, पीओके के बारे में अभी तक हम सिर्फ बातें करते रहे, पर अब तो ओपनली दिया है कि अब ये अब बात होगी तो तो वो पीओके पे भी होगी। और इस समय तो हमें टेररिज्म लगता पे है कि होगी। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, भारत के लिए इससे अच्छा मौका कभी मिलने वाला नहीं है कि जब खून गर्म है तो आपको तो हथौड़ा पटके जाए। ये बलूचिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप? बलूचिस्तान भी है कि देखिए बलूचिस्तान वहां पे भी देखिए हर यहाँ का भी जो निवासी होता है वो अपने देश को अपनी माँ से बढ़कर मानता बिल्कुल है। बिल्कुल बलूचिस्तान भी लोग हैं, उन्होंने भी देखा है कि पाकिस्तान हमारे साथ कैसा दोगला व्यवहार कर बिल्कुल रहा है। सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ खनिज संपत्ति है, ये संपत्ति है, तो हम लोगों को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ना इसका हमारा इसमें है, और हमें सेना के बल पर दबाया जा रहा है। तो वो कंट्रीज भी अब वहाँ के लोग, एक तो क्या है कि हिंदुस्तान से भी उनको कुछ मिला है, अफगानिस्तान का आप देख ही चुके हैं कि अफगान के लिए हमारे देश ने कितना किया, परंतु इसके बावजूद भी हम पीछे रह गए। क्योंकि क्या है कि जब पाकिस्तान के अपनी तालिबान शासन हो गया तो फिर हमने भी अपने वो काट लिया, परंतु हमने कभी उनके सहयोग से मुंह नहीं मोड़ा। और आज यदि बलूचिस्तान भी अपने आप के लिए खड़ा है तो आज नहीं, मेरे को लगता है फिर हिंदुस्तान ही पहला देश होगा जो उसको मान्यता देगा। तो ये तुर्की ने जो जिस प्रकार हाँ, और रुख तुर्की का जो विरोध हुआ है वो भी एक मान्य हो गए, क्योंकि जैसे तुर्की ने कहा है कि अब पाकिस्तान ने वो रिलीजन के विषय से कहा है, तो हमने भी कहा है कि अब हम भी एक ही रिलीजन है, हम सब मिलके निर्णय लेंगे कि अब हम, तुम हमारे दोस्त नहीं, जी तुम दुश्मन के दोस्त हो तो हमारी भी दुश्मनी हुई, नहीं तो हमारी तुर्की के प्रति कोई ऐसी बात नहीं थी। परंतु जब उस आदमी का जो सेना प्रमुख है, जो कन्हैया राष्ट्र प्रमुख है, जब वो ओपनली चैलेंज कर रहा है तो हमारे लिए, और फिर हमारे यहाँ किसी बड़े नेता ने नहीं कहा, हमारे यहाँ आम पब्लिक ने कहा है। और ये बहुत बड़ा है कि हमारे यहाँ देश के प्रति अपने लोगों को कितना विश्वास है। हमें लगता है कि पाकिस्तानी शायद अपने कंट्री के भी इतनी वफादार नहीं होंगे, परंतु यहाँ हम सोचते हैं चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे औसत देखा जाए तो जितना ये फलों का व्यापार होता है ये सब मुस्लिम लोग, परंतु इसके बावजूद भी वो आगे आके बोल रहे हैं मतलब कि यदि वो उनका दुश्मन है तो फिर वो मत हमारा भी दुश्मन है हम उसके। और ये एक हमें लगता है, और पहली बार सेलिब्रेट करना चाहिए एक समय का एक चक्र देखिए, 370 धारा खत्म होने के बाद शायद पहली बार लाल चौक में लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं और झंडा लेके खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ना हमारा था ना होगा, अब पाकिस्तान को जो करना हो कर लो, अब तो उनकी आड़ भी खत्म हो गई। और ये हिंदुस्तान के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल रहा है। हमें लगता लोहा गर्म है और हथौड़ा चला तो पाकिस्तान ने हथौड़ी चलाई, हमने चला दिया हथौड़ा, और हथौड़ा में पाकिस्तान को कर दिया चारों खाने चित्त। अब लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे पर इतना जबरदस्त प्रहार होना चाहिए कि नामो निशान पाकिस्तान का मिट जाए। ऐसी भावना व्यक्त की है हमारे बीच में एक एयरफोर्स के पूर्व सैनिक डिफेंस में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, मनोहर काजल जी हमारे बीच में थे। उन्होंने बिंदुवार एक एक विषय को, जो हमारे प्रश्न थे, आम जनमानस के जो प्रश्न थे, उनके उत्तर दिए हैं। आने वाले समय में हम ऐसे ही महान किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।